नमस्कार। तो आरआरबी एएलपी की पहली शिफ्ट खत्म हो चुकी है और अब हम लेकर आए हैं इसका एकदम सीधा सटीक एनालिसिस। ये एनालिसिस सीधे उन स्टूडेंट्स की बातों पर बेस्ड है जो अभी अभी एग्जाम हॉल से बाहर निकले हैं। तो चलिए बिना देर के सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि पेपर में आखिर था क्या। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, पेपर आखिर था कैसा? आसान, मुश्किल या फिर कुछ और ही कहानी थी? आइए अगले कुछ मिनटों में स्टूडेंट से मिली सीधी जानकारी के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि ओवरऑल पेपर था कैसा। फिर देखेंगे कि रीजनिंग और मैथ का कितना दबदबा रहा, साइंस में क्या पूछा गया, और हाँ, जीके और करंट अफेयर्स का क्या हाल था। और आखिर में सबसे जरूरी, अगली शिफ्ट वालों के लिए क्या है खास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहली बात, ओवरऑल पेपर कैसा था? एग्जाम हॉल से निकलते ही स्टूडेंट्स का पहला रिएक्शन क्या था? और देखिए, एक बात पर तो लगभग सब लोग सहमत थे, पेपर मुश्किल बिल्कुल नहीं था, कह सकते हैं कि आसान था। लेकिन ये बहुत लेंथी था, मतलब टाइम खाने वाला पेपर था। असली चैलेंज सवाल सॉल्व करना था ही नहीं, असली चैलेंज था टाइम के अंदर सॉल्व करना। और यहीं पर कहानी में आया एक बड़ा ट्विस्ट। जो उम्मीद थी और जो असलियत में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सब सोच कर गए थे कि एक बैलेंस्ड पेपर आएगा, साइंस और जीके भी ठीक ठाक होंगे, पर हुआ क्या? पेपर पूरी तरह से मैथ्स और रीजनिंग की तरफ झुका हुआ था, और स्टैटिक जीके वो तो भाई जैसे गायब ही हो गया था। तो इसका असर क्या हुआ? ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बता रहे थे कि 75 में से वो लोग 55 से 60 के बीच ही अटेम्प्ट कर पाए। तो यहां से एक बात तो साफ है, खेल डिफिकल्टी का नहीं था, खेल पूरी तरह से स्पीड और एक्यूरेसी का था। जिसने टाइम मैनेज कर लिया वही बाजी मार गया। अच्छा, अब आते हैं उस सेक्शन पर जो पूरे पेपर का बाहुबली बना हुआ था, यानी रीजनिंग और मैथ्स। सच कहें तो ज्यादातर टाइम सबका यहीं पर गया। अगर आप इस चार्ट को देखें तो हालत कुछ ऐसी थी कि करीब करीब 70% पेपर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से भरा था। आप सोचिए, इसका मतलब साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, इन सब के लिए सिर्फ 30% की जगह बची। ये एक बहुत ही बड़ा और अनएक्सपेक्टेड चेंज था। लेकिन एक मजेदार बात देखिए, एक स्टूडेंट ने तो सीधे सीधे कहा, मैथ रीजनिंग का क्या लेवल है, बहुत सिंपल है, कोई भी निकाल सकता है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आरआरबी आपकी नॉलेज नहीं बल्कि आपकी स्पीड और प्रैक्टिस को टेस्ट कर रहा था। तो मैथ्स में टॉपिक्स कौन कौन से थे? देखिए, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, 2D 3D मेंसुरेशन, ट्रेन और टाइम डिस्टेंस वाले सवाल तो थे ही, एलसीएम से भी सवाल आए, और हाँ, एडवांस मैथ से ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ सवाल देखने को मिले। और रीजनिंग की बात करें तो वही अपने जाने पहचाने टॉपिक्स थे। डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सब कुछ बेसिक था। पर हाँ, एक चीज जिस पर सबने जोर दिया वो था सीटिंग अरेंजमेंट। सवाल आसान थे पर टाइम बहुत खा रहे थे। चलिए अब उस सेक्शन की बात करते हैं जिसने सबको सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइंस की, जिसने अपनी डिफिकल्टी से नहीं बल्कि अपनी गैर मौजूदगी से चौंकाया। देखिए, सब लोग तैयारी करके गए थे कि कम से कम 20 सवाल तो साइंस से आएंगे ही, जैसा कि हमेशा होता है। लेकिन पेपर में मिले कितने? सिर्फ 8 से 10 सवाल, मतलब सीधा आधा या उससे भी कम। ये बहुत बड़ा गैप है और इसने पक्का कई लोगों की स्ट्रैटेजी गड़बड़ा दी होगी। और जो 8-10 सवाल आए भी ना, वो भी एकदम बेसिक लेवल के थे। फिजिक्स में फोर्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से, केमिस्ट्री में एक केमिकल रिएक्शन जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सवाल था, और बायोलॉजी में सेल यानी कोशिका और टिश्यू यानी ऊतक से सवाल पूछे गए थे। मतलब सब कुछ फंडामेंटल। और अब आते हैं उस सेक्शन पे जो पेपर में बस एक गेस्ट अपीयरेंस देने आया था। जी हाँ, बात हो रही है जीके और करंट अफेयर्स की। एक स्टूडेंट के शब्दों में ही पूरी कहानी सुन लीजिए। उसने कहा, करंट के क्वेश्चन 3 या 4 आए, बस। जहां सब 10 सवाल एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां आए सिर्फ 3 या 4। और वो 3-4 सवाल भी कहां से थे? कुछ अवार्ड से, जैसे अर्जुन और पद्मा अवार्ड्स, एक आध सरकारी स्कीम जैसे यूजीसी से जुड़ा हुआ, और स्पोर्ट्स में क्रिकेट से। लेकिन जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, वो सब पूरी तरह से गायब थे। तो ठीक है, ये तो हो गया पूरा एनालिसिस।
अब सबसे जरूरी सवाल कि इस सब से अगली शिफ्ट वालों को क्या सीख लेनी चाहिए। आइए इसे क्लियर कट स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। तो देखिए 3 पॉइंट की स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, स्पीड ही सब कुछ है। मैथ्स और रीजनिंग में सवाल जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 2, बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सिर्फ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर फोकस रखिए। और नंबर 3, जीके पर कम ध्यान दें। करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके पर बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइए, एक बेसिक ओवरव्यू काफी है। तो अब ये सारी जानकारी सामने है। अब सवाल ये है कि इस एनालिसिस के बाद आने वाली शिफ्ट्स के लिए तैयारी की रणनीति में क्या बदलाव करना होगा। ये सोचने वाली बात है ना?